अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज अगेन हम जो वीडियो कर रहे हैं वो आपके पास अपडेटेड D2 बुक और हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म्स एंड सिलेंडर्स। अगेन अच्छा, ये जो मैं बुक जिससे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ये एप्सिक्स की मेरे पास बुक है। और आर्मी पब्लिक वालों ने क्या किया, उन्होंने इस बुक को जो आपके अपडेटेड D2 का है एडिशन, उससे भी इनकी कुछ चैप्टर्स डिफरेंट होते हैं, इनके सीक्वेंस नंबर डिफरेंट होता है इनका, तो मैं उससे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। इसलिए मैं चैप्टर का नाम ज़रूर मेंशन कर देती हूँ कि हो सकता है कि D2 जो अपडेटेड वैसे जनरल अपडेटेड है जो कि दूसरे बीकन हाउसवेयर में यूज़ हो रहे हो, इसमें चैप्टर्स की सीक्वेंस डिफरेंट होगा, ठीक है ना। क्वेश्चंस आगे सेम होते हैं। तो इसका हमने जो क्वेश्चन करना है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। हमने प्रीवियस जो लेक्चर किया था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर है उसके, वो मैंने अगेन आप लोगों के अभी रिकॉर्ड नहीं किया कि आप लोग खुद ट्राई करें और फिर हम इसको देखेंगे फिर समझ ना आया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, डायमीटर दिया हुआ है, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज दिस। आपको डायमीटर गिवन है, इसका डाटा आप नोट कर लिए 0.4 मीटर है। देन एंड हाइट इज 3/4 ऑफ इट्स बेस रेडियस। इस पूरी चीज़ को आपने कर लेना है अंडरलाइन। देखें आपके पास जो हाइट होती है, अगर तो वो ये लाइन्स ना लिखते, ठीक है, ऑफ इट्स बेस यूँ लिखते, हाइट इज़ 3/4, तो जी आपके पास हाइट होती है 3/4। लेकिन उन्होंने बोला जो हाइट है वो 3/4 आपके पास फ्रैक्शन में है, रेशियो में, किसके, बेस रेडियस के। सबसे पहले यहाँ पे किधर भी रेडियस नहीं गिवन किया। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें, आपको फाइंड करना है इसका वॉल्यूम, आंसर करना है लीटर्स में। ये एंड में हम करेंगे लीटर्स में, जो उसकी कन्वर्शन करेंगे। पॉइंट जो नोट करने वाले हैं, डायमीटर दिया, इससे आपको निकालना है रेडियस, यानी कि डिवाइड करेंगे 2 से। जितना पेपर में समझ आता है ना, आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, छोड़ना नहीं है। 0.5 मार्क्स से भी आपका समटाइम आपका सेफ साइड पे निकल जाते हैं। 2 से इसको डिवाइड किया, वट एवर यू हैव द आंसर। अब क्या करना है, 3/4 ऑफ द बेस रेडियस। यहाँ से जो आप आंसर गेट करेंगे ना 0.2 का, उसका 3/4 निकालना है। मैथ्स में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर दो, किससे, बेस रेडियस से, जो इसका आंसर होगा। सही हो गया। यहाँ तक सोल्व करते हैं हम, इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। एंड में आपने इग्नोर नहीं करना, आपके पास ये जो भी आपके पास आंसर आ गया जो कि मीटर में है, अब आपने इसको लीटर्स में लेके जाना है। यहाँ पे फिर आपके पास यूनिट की कन्वर्जन भी होगी। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्वेश्चन का डाटा नोट कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है जी इन लोगों ने डायमीटर हमारे पास है 0.4 मीटर। अब हमने आपको क्या कहा था कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर के क्या होता है, हाफ होता है। तो 0.4 मीटर डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 2, तो आपके पास आ जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, यहाँ से हमने रख लिया रेडियस। अब क्वेश्चन में हमारे पास पार्ट था, गेम में इसको शो करा देती हूँ, 3/4 ऑफ इस बेस रेडियस। इस चीज़ को आपने हाईलाइट कर लें कि हाइट किसकी इक्वल है, 3/4। ओके जी, हमारे पास जो हाइट है वो इक्वल है 3/4 ऑफ किसका, बेस रेडियस का। बेस रेडियस आपके पास क्या है, ये, यानी कि 0.2 मीटर का 3/4। अब मैथ्स में ऑफ का मतलब होता है भाई, इसको कर दें आप मल्टीप्लाई, ठीक है, जैसे आप परसेंटेज के क्वेश्चंस कर रहे थे आपके पास उसमें था। अब इसका 3/4 फाइंड कर लेते हैं। 3/4 ऑफ किसका, 0.2, और ये हमारे पास आ गया 0.15। तो हमारे पास हाइट जो आ गई है वो 0.15 मीटर। यहाँ तक तो ये सीधा सीधा सा हो गया हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेप का फॉर्मूला पुट कर लेना है। वॉल्यूम हमारे पास होता है πr² h, if I'm not wrong। हाँ जी, यही फार्मूला साथ साथ कन्फर्म कर लें, ठीक है। πr² h है हमारे पास। इसमें वैल्यूज पुट करते हो, मैं एंड में कन्वर्जन कर लूँगी, यानी कि पहले मैं सोल्व कर लूँ फिर इसको कन्वर्ट करूँगी। पाई की वैल्यू आपकी अपनी मर्जी है, आप 3.14 लगाएं या 22/7। रेडियस हमारे पास था 0.2 मीटर, जो कि हमने खुद अभी कन्वर्ट किया था, उसकी स्क्वायर थी, स्क्वायर लिख दी। हाइट हमारे पास है 0.15 मीटर। सही हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, मैं अगेन कैलकुलेटर चूज़ करी। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि मैं अवॉइड करती हूँ मैनुअली करने को, क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है। आप लोग अपनी चॉइस है, आप लोग बेशक कैलकुलेटर यूज़ मत करें, मैनुअली कर लें। मुझे वैसे भी बड़ा मुश्किल लगता है डिवाइड वगैरह करना मैनुअली। अच्छा, 0.018857, बड़ा लंबा है, चलो आगे राउंड ऑफ कर देते हैं। और ये हमारे पास क्या हो गया,
हमने क्या फाइंड करना था, वॉल्यूम, तो मीटर क्या हो गया, क्यूब। अब हमारे पास आ जाती है कन्वर्जन, ठीक है। अब हमें इनको आंसर किस में देना है, लीटर्स में। अब तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, देयरफॉर 1 मीटर क्यूब, देखो आपके पास क्यूब यूनिट है ना, एम क्यूब, 1 मीटर क्यूब हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1000 लीटर के। एक बात आपने और ज़हन में रखनी है कि जब भी हम स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर में जाते हैं ना, किसी भी टर्म को हम स्मॉलर से क्वांटिटी को ग्रेटर में शिफ्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और जब हमने ग्रेटर से स्मॉलर में आना होता है तो हम क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ग्रेटर से स्मॉलर में छोटी चीज़ करनी है तो देखो मल्टीप्लाई का आंसर बड़ा सा होता है, और स्मॉलर से ग्रेटर में जाना है तो बड़े में लेके जा रहे हैं तो बड़ी चीज़ छोटी हो जाती है। किसी चीज़ को आप, छोटी सी चीज़ को आप करो बड़े में तो वो छोटी हो जाएगी, तो हमने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो आपने इसको क्या कर देना है, आप वॉल्यूम की कन्वर्शन हमारे पास यूनिट में है, जो कि हमारे पास 0.01885 थी, मीटर क्यूब थी। इसी मीटर क्यूब को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1000 लीटर से, क्योंकि हम स्मॉलर की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो आपके पास 1 मीटर क्यूब था, दैट इज़ इक्वल टू 1000 लीटर्स। अब इसको जी मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास है 18.85 लीटर। बाकी राउंड ऑफ करें, या आपने राउंड ऑफ नहीं करना तो आप लेते हैं आगे 5-7 बिट्स, ओके। तो जी ये तो हमारे पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पार्ट 3। ऐसा करते हैं पार्ट 4 को भी हम इसी वीडियो में कर लेते हैं, वो भी छोटा सा 3-4 की एक वीडियो हो जाएगी। सो नाउ मूव टुवर्ड्स द पार्ट 4। जी पार्ट 4 हमारे पास है 150 लीटर्स ऑफ वाटर आर प्योर्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ डायमीटर 48 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पे देखें, सबसे पहले एक चीज़ आपको डाटा लीटर्स में दिया है, दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया है। फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर इन द ड्रम, यानी कि बताएं कि पानी, अगर हमारे पास पानी जो है वो 150 लीटर है और ड्रम की हमारे डायमीटर दे दिया जी इतना, तो बताएं पानी की डेप्थ कितनी होगी। इसमें वो जो हाइट आप कह लें, जो डेप्थ, ये हाइट कह लें, डेप्थ कह लें, हाइट भी तो ये होती है, एक सिलेंडर है पड़ा हुआ तो हम कहते हैं इतने हाइट है। अब डेप्थ क्योंकि पानी के से रिलेटेड है तो उसकी डेप्थ कह रहे हैं, तो आप उसको उसमें डी बोल दें। तो ये आपने इसको फाइंड करना है, तो ये लीटर शीटर्स को यहाँ पे कन्वर्जन भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सेंटीमीटर में, ये लीटर में, तो हम कन्वर्जन पहले कर लेते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायमीटर, जी मैं नोट कर लेती हूँ सबसे पहले डायमीटर। डाटा ले लेते हैं, हमारे पास डायमीटर जो दिया है, यस विजिबल है। डायमीटर में कितना दिया है, 48 क्या दिया है, सेंटीमीटर। सबसे पहले आसान स्टेप कर लेते हैं। डायमीटर जी, इसको रेडियस फाइंड कर ले। रेडियस हमारे पास होगा 48 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब हम बता देते हैं जी, हम वेरिएबल साइन कर देते हैं। ऐसे करते हैं हम कि डेप्थ ऑफ वाटर को ले लेते हैं डी वेरिएबल, हाइट वो जो एच होता है तो उसको डी कह देते हैं, ठीक है। हम लेट करते हैं कि हमारे पास डेप्थ ऑफ वाटर इन ड्रम लिख दें, कुछ भी लिख दें, या आप बेशक एच यूज़ कर लें, क्योंकि डेप्थ यूज़ किया ले तो मैं डी कर रही हूँ। हम इसको वेरिएबल ले लेते हैं डी। अब हमारे पास वाटर था कितना, 150 लीटर था। अब सबसे पहले यहाँ पे आप यूनिट की कन्वर्जन बता दें कि आपके पास 1 लीटर में कितने, पहले मिलीमीटर होते हैं, उसमें मिलीलीटर होता है, उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं हम। हमारे पास जो 1 लीटर होता है ना, 1 लीटर में हमारे पास 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। देयरफॉर के साथ ऐड कर दें, 1 लीटर में हमारे पास 1000 मिलीलीटर होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो 1 मिलीलीटर होता है ना, मैंने पहले मिलीलीटर में कन्वर्ट किया, अब देखिए 1 मिलीलीटर हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। बस इस चीज़ को आपने नोट कर लेना है। 1 लीटर किसके इक्वल है, 1000 मिलीलीटर के, और 1 मिलीलीटर किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के। अब आपको ये समझ आ जाए कि अब हम मूव करते हैं कन्वर्जन्स की तरफ। 150, और ये हमारे पास एल है लीटर का, हमारे पास 150 तो हो गया जितने लीटर हमें पानी था। इस लीटर की कन्वर्जन के लिए हम जब मिलीलीटर में करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 मिलीलीटर से। यहाँ तक आपको श्योर है। अब इसको मल्टीप्लाई करते तो डायरेक्ट 0 3 है, एक ये तो 4 ज़ीरोज़ ऐड हो जाएंगे, 150, और आगे ये वाले 3 0, 1 2 3 किस में आ गया, मिलीलीटर में।
अब मैं इस यूनिट को कन्वर्ट कर रही हूँ। 1 मिलीलीटर हमारे पास कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है? सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब के। तो 150 यहाँ पे लगी इसकी जो वैल्यूज़ थी और इसको हमने सेंटीमीटर क्यूब में कर दिया। यहाँ पे मैं पेंसिल से शो कर रही हूँ कि डायरेक्ट ये यूनिट इसमें कन्वर्ट होगी, क्योंकि 1 की इक्वल होती है तो कोई भी आगे नहीं होगा कि यार इन जीरोस को चेंज करने। अब कर क्यों रहे हैं, एक दफ़ा अगेन क्वेश्चन को आप देख लें, क्योंकि मैंने सेंटीमीटर में क्यों लाया, क्योंकि हमारे पास डायमीटर सेंटीमीटर में था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर ली कन्वर्जन्स हो चुकी हैं। अब हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। हमारे पास था क्या कि वॉल्यूम जो हमारे पास गिवन था, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ड्रम, कुछ भी लिखते हैं या डायरेक्ट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम लिखते हैं। वॉल्यूम हमारे पास है किसका? वाटर इन ड्रम। अच्छा जी, फार्मूला हमारे पास गिवन है पाई आर स्क्वेयर। वो जो एच होता है ना, एच होता था फार्मूले में, क्योंकि उन्होंने इस दफ़ा हाइट की जगह डेप्थ का यूज़ किया, और मैंने आपको बता दिया था कि मैं डेप्थ के लिए वेरिएबल डी यूज़ कर रही हूँ, तो मैं डी लिख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि वो डेप्थ बोला था। डी एच यहाँ पे दोनों के इक्वल है फार्मूले में, और कोई चेंजिंग नहीं, बस ये वेरिएबल दूसरे के इक्वल है, बेशक यहाँ पे ऐड कर दो। अब देखो हमारे पास कितना, हमारे पास जो डेप्थ का वाटर था कितना आ गया, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो कि हमारे पास वॉल्यूम कितना आया, कितना गिवन था 50 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हमारे पास डी को फाइंड करना है, पाई की वैल्यू 22/7 है। रेडियस हमारे पास हमने ये ऊपर फाइंड कर लिया था 24 सेंटीमीटर होल। किसके? डी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसी तरह हम लिख देते हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास चाहे तो इधर सोल्व कर लें, मैं इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करवा रही हूँ। अब ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, यहाँ से आप बेशक वीडियो को आगे एक दफ़ा पॉज लगा के खुद आगे सोल्व कर लें। ये हमारे पास हो गया 150,000, और यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। ये देखो, जब ये 22/7 इक्वल के दूसरी तरफ आएगा ना, तो रेसिप्रोकल बन जाता है, क्योंकि जो हमारे पास टर्म डिवाइड हो रही होती है वो मल्टीप्लाई में चली जाती है, और जो मल्टीप्लाई होती है वो डिवाइड में आ जाती है। मैं इसलिए इधर शिफ्ट करी, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना है तो मुझे ईजी लगता है। 24 यहाँ पे मल्टीप्लाई और था, इक्वल की इधर आके किस में चला जाएगा? डिवाइड में। अब आपने क्या करना है, आप जैसे खुद करना चाहते हैं ना, आप वैसे कर लें। आप पहले यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैथ्स में स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं ना, तो आप करें। ठीक है, कैलकुलेशंस तो आगे हमारे पास सिमिलर होती है। बेसिकली हमारा पर्पस होता है आपको आइडिया दे दे क्वेश्चंस का कि कॉन्सेप्ट्स कैसे होते हैं सॉल्व। पूरे का पूरा कॉपी पेस्ट कभी भी आपने नहीं मारना होता। मैथ्स के एक क्वेश्चन को करने के ना बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं, तो जो आपको सही लगता है, जैसे लगता है कि आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं अपने एग्जामिनर से, और जो आपको आप खुद देखें, औरों की वीडियोस देखें, फिर जो आपको ईजीएस्ट अप्रोच लगती है ना, आपने उससे करना होता है। लॉजिक ठीक होगी तो आपको हमेशा फुल मार्क्स ही मिलेंगे। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, फिर इसके इक्वल के उस तरफ ला के डिवाइड कर दो, ये आपकी अपनी मर्जी है। चले जी, वैल्यूज लगा देते हैं। हमारे पास 150 जी, सिंप्लीफाई कर लें इसको। फिर हमारे पास है 7/22, 7/22, और फिर हमारे पास नेक्स्ट है 1/24 कि हमारे पास डेप्थ आ जाए। और ये हमारे पास आ रही है। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक की है, मैंने स्क्वायर नहीं लगाया। यहाँ पे 24 स्क्वायर था ना, जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो 24 जो मल्टीप्लाई में तो डिवीजन में चला जाएगा, तो 1/24 हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर तो रहेगा ना। मैं भी कहूँ आंसर में इतना मसला क्यों आ रहा है। चलें जी, अब करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो गया ये। देन हमारे पास है 7/22, एंड देन हमारे पास है 1/24 और स्क्वायर। हमारे पास जो आंसर है वो है 28.85। यहाँ से राउंड ऑफ भी हम कर सकते हैं, मुझे नहीं पता बैक साइड में आंसर क्या है, ये आप ज़रूर देख लेना। मैं यहाँ तक लिख रही हूँ 8598, और राउंड ऑफ करना है तो यहाँ पे इसको 6 कर दें, आपकी अपनी मर्जी है। ये सेंटीमीटर की यानी कि ये एक आएगा कि देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर था ना, इसकी जो 2 पावर होगी, समझो ये क्यूब है सेंटीमीटर क्यूब और नीचे है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कैंसिल होके क्या कर देंगे 1 पावर, तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। और आगे आपकी डेप्थ हो सकता है मे बी पीछे ऐसे भी आंसर दिया हो आपके पास, या यहाँ पे 6 कर दिया होगा, अब वो आप देख लें और उसके अकॉर्डिंग इसको लिख लें। ठीक है, सो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी हो गया। मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों के पेपर से पहले मैक्सिमम वीडियोस अपलोड कर दूँ। स्टिल अगर आपको वीडियो से कि कुछ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टेक केयर सेल्फ,
चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी अप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अल्लाह हाफिज़।